यहाँ एक मिनट, आलोक पाठक जी मेरे साथ हैं, वो इस पॉइंट को रेज कर रहे थे। बोल देना, जाओ जिसके बाद में आ जाओ, उखाड़ देना, जाओ। भाई इसी को कहा गया है, क्या भाषा है? नहीं अभी प्रदर्शन कर रहे थे आप, नहीं अभी प्रदर्शन कर रहे थे कि देखिए समाजवादी पार्टी आएगी सारे लोग सुरक्षित रहेंगे, समाजवादी पार्टी आएगी कि सारे लोग उन्हीं को वोट करते हैं क्योंकि सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। अरे आराम से, हार चुके हैं हमसे, अरे आराम से, यही तो ट्रेलर दिखाएंगे लोग। आराम से भाई, आराम से। अरे डरते हैं भाई, सब लोग डरते हैं, हमने कभी नहीं कहा। आशीष चतुर्वेदी जी आपसे भी डरते हैं, आपकी पार्टी से भी लोग डरते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो डर के इसीलिए बीजेपी को वोट कर देते हैं कई बार, वो डर के वोट कर देते हैं कई बार। ऐसा आप जाइए जमीन पर लोग बताएं। नहीं, वो मैं ज्ञानेश कुमार की भूमिका पे अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी हम लोगों ने देख लिया। मैं सत्यता बता रहा हूँ आपको, इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। पाठक जी को इन करा रहा हूँ, पाठक जी ने यह मुद्दा रेज किया था। आलोक पाठक जी, तो वहां लोकतंत्र आ जाता है। आलोक पाठक जी को मैं इन करा रहा हूं। अरे एक मिनट, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए रोहन जी, एक सेकंड। अपनी भाषा पे संयम सबको रखना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि कोई गायत्री प्रजापति को अभी फिलहाल गाड़ी में नहीं घुमा रहा है। हाँ, कुछ लोगों ने कहीं किसी को माला पहना दी होगी, उस पर आशीष जी की आपत्ति हो सकती है। ले रहे हैं अभी भी उसकी बीवी से वोट ले रहे हैं, यहाँ से तो हमने, अरे मैं पूछ, लेकिन उसकी बीवी से वोट ले रहे हैं अभी भी। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गाड़ी में नहीं घुमा रहा है, उसकी बीवी ने क्या किया? नहीं घुमाते थे। नहीं, गाड़ी में प्रचार नहीं कर रहे ना कोई। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैंने किसी का नाम लिया क्या? आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आशीष चतुर्वेदी किस पॉइंट पे नाराज हो रहे हैं? पूरे परिवार को। अरे मैंने सिर्फ इतना ही तो कहा कि कोई गायत्री प्रजापति को गाड़ी में नहीं घुमा रहा है। आप नाराज क्यों हो रहे हैं भाई? मैंने किसी का नाम लिया क्या? मैंने किसी का नाम लिया है? चतुर्वेदी जी क्यों नाराज हो रहे हैं? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि गायत्री प्रजापति को कोई गाड़ी में नहीं घुमा रहा है, किसी ने गाड़ी में नहीं घुमाया अभी फिलहाल। अभी अपने कुकर्मों की सजा काट रहे हैं ये लोग। पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? अरे इतना उत्तेजित मत होइए, इतना उत्तेजित मत होइए। उन्नाव के केस में अभी अदालत ने जो फैसला दिया था, इसके बाद सबसे तगड़ा काउंटर करने वाला रिपब्लिक ही था। अच्छी बात है। इवन तो ये मत कहिए आप, देखिए जो पॉइंट है उससे भागिए मत, जो पॉइंट है उससे मत भागिए। मैं लेकिन इतना भी जानता हूं, मैं इस पॉइंट को रेज करने वाला व्यक्ति भी हूं। ये चैनल सबसे ज्यादा उन्नाव केस पे फोकस करके रिपोर्टिंग करने वाला है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि गायत्री प्रजापति को कौन चुनाव के वक्त गाड़ी में घुमाता था। उत्तर प्रदेश, मैं दोनों को जानता हूं। मैं उन्नाव के रेप केस को भी जानता हूं और गायत्री प्रजापति को गाड़ी में घुमाने वालों को भी अच्छी तरह से जानता हूं। तो नाराज नहीं होना है। अरे क्यों नाराज हो रहे हैं भाई? महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की एक स्कीम आ रही है। पाठक जी ने एक बड़ा अच्छा मुद्दा रेज किया था। मैं कह रहा हूं मैं वापस उनके पास जाना चाहता हूं। पॉइंट पे बात कीजिए। ये अभी क्या क्राइम ग्राफ पे डिबेट नहीं, ये इस बात पर डिबेट है कि क्या ये योजनाएं काम करती हैं। पाठक जी इसलिए बात कर रहे थे कि भाई बजट तो सबके पास है, इस पे एलोकेट करने के लिए कोई 1 लाख है, किसी के पास 40 है, किसी के पास 50 है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये 20,000 क्रेडिट हुए इन केस, क्या इंपैक्ट करेगा? क्योंकि बिहार में तो 10,000 ने दिखाया है। पाठक जी, रेवड़ियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का नहीं, देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो वायदे किए थे वो उसने भी पूरे किए थे। लैपटॉप देने का बात किया था, वो दिया है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त जेनजी की नाराजगी मोदी जी को बहुत भारी पड़ी है और जेनजी की नाराजगी योगी जी को भी भारी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं कि इस वक्त लड़के लड़कियां जो कॉलेज जाने वाले हैं वो एक एक चीज़ आप पे हम पे भरोसा नहीं करते, वो जाके सर्च करते हैं। वो गूगल में जाके देखेंगे कि फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कॉलेज जाने वाली चलिए 5% मेधावी छात्रों को ही, बेटियों को स्कूटी देंगे। लेकिन ना आपने 2022 में दिया, ना 23 में दिया, ना 24 में दिया, ना 25 में दिया। और इसका नंबर भी अगर आप निकालेंगे तो अगर 10-12 लाख का 5% यानी 50-60 हजार लड़कियों को हर साल आपने अगर नहीं दे दिया होता, कम से कम आपने मान लिया। आप पहले वक्तव्य में 10 लाख पे आए थे, अब 50,000 पे आए। ठीक है, अच्छा लगा मुझे। नहीं 10 लाख नहीं, मेरी बात सुनिए। जब आप उसमें 5% मेधावी छात्र, नहीं रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि 5%। बात मान लीजिए, गुप्ता क्यों कह रहे हैं? क्या मेधावी छात्राओं के लिए योजना थी कि सभी छात्राओं के लिए? तो आपने मिसकोट किया ना, चेंज किया।
नहीं मिसकोट नहीं जी। किया, ये कह रहे हैं कि 5% मेधावी छात्रों ओके। को देंगे। चलो भाई 5% दे देते, आप कम से कम 60,000 लोगों को देते तो सही, 4 साल में तो आपने दिया नहीं। अब आप कह रहे हो अभी ये 23 तारीख को ये प्रकरण आया है। मुख्य बात यह है कि भरोसा किस पर है, फिर आखिर में बात यहां घूम कर आ जाती है कि देने वाले सब तरफ है, भरोसा किस पर किया जाए। क्या वो जो खाते में पहले क्रेडिट कर देगा या उस पर जो वादा कर रहा है कि चुनाव के बाद इसे एग्जीक्यूट करेंगे, इस पर जरूर देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ महाभारत का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।